हेलो, नमस्कार मित्रों। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए एक बार पुनः फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूँ एक नया टॉपिक लेकर, जिसके अंतर्गत मैं आज बताया जाएगा कि सेमिनार कैसे प्रस्तुत करते हैं, सेमिनार किस तरह से बनाया जाता है, सेमिनार में विषय वस्तु या टॉपिक किस तरह से हम लोग चॉइस करते हैं। इस संदर्भ में आज आप लोग को बताया जाएगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाला है, तो आप सबसे विशेष अनुरोध रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए, आज मैं आपको बताता हूं कि सेमिनार में विषय वस्तु कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। तो इसको जानने से पूर्व हम थोड़ा सा सेमिनार के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि सेमिनार होता क्या है, सेमिनार क्यों बनाया जाता है, सेमिनार के क्या क्या फायदे हैं। तो हम एकदम इसमें ज़्यादा डील नहीं करेंगे। इसके लिए मैंने पूर्व में एक वीडियो बना रखा है, तो उसको देखेंगे। पहले अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, सेमिनार होता क्या है। तो जनरली देखा जाता है कि सेमिनार एक विचार गोष्ठी के रूप में हमारे सामने आता है। किसी एक विषय वस्तु को ले लिए रहते हैं और उसके बारे में हम लोग उसको विस्तार से उसका अध्ययन किया जाता है। एक प्रकार से इसको संगोष्ठी भी कहा जाता है। अभी वर्तमान समय में ऑनलाइन कक्षाएं की अधिकता के कारण ज़्यादातर सेमिनार के लिए, किसी विषय के लिए मतलब उसके पूरे अध्ययन के साथ में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से सेमिनार एक विचार गोष्ठी है, संगोष्ठी है। इसको एक पूरा क्लास के रूप में भी लिया जा सकता है। तो चलिए, आज हम लोग बात करेंगे सेमिनार में विषय कैसे चॉइस करते हैं और उस विषय को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने सेमिनार के लिए एक टॉपिक का मैंने चुनाव कर लिया है, जिसमें मैंने लीडरशिप का एक सेमिनार बना रहा हूँ, पीपीटी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है देख लीजिए। सामने में आपका पेपर का नाम रहेगा। ठीक है, पेपर का नाम, फिर आप उसमें जो टॉपिक ले रहे हैं, जिसको आप टॉपिक सेलेक्ट किए उसका नाम रहेगा। फिर आप किसके मार्गदर्शन में बना रहे हैं, ठीक है, इसको रहेगा साइड में। और राइट साइड में आप अपना जो प्रस्तुत कर रहे हैं उसके बारे में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे अपना जो टॉपिक है लीडरशिप, उसको मैंने रखा है। ठीक है, चलिए आगे आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। रूपरेखा, जैसे कि आप उसके जो टॉपिक है उसके बारे में जो क्या आप उसमें बताना चाह रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक के अंदर कौन कौन से आप हेडिंग डालेंगे। ठीक है, जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है, डिस्क्राइब करना है, बताना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप उसका एक रूपरेखा बना लेंगे। जैसे कि रूपरेखा में आपका प्रस्तावना रहेगा, अर्थ रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने लीडरशिप का लिया है, तो यहाँ पे प्रस्तावना रहेगा, नेतृत्व का अर्थ रहेगा। ठीक है, नेतृत्व की परिभाषा रहेगा, नेतृत्व की विशेषताएं, नेतृत्व का उद्भव, नेतृत्व के प्रमुख कार्य, नेता के प्रकार रहेंगे, नेता के सिद्धांत, निष्कर्ष, और लास्ट में संदर्भग्रम। तो इस तरह से आपको सामने में एक रूपरेखा बना लेना है, जिससे आपको आसानी हो कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किस टॉपिक के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बारी बारी से सब आपको, ठीक है, बारी बारी से आपको उसको डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि प्रस्तावना, थोड़ा सा उस प्रस्तावना ऊपर में हेडिंग देंगे, फिर आप उसको बताएंगे। ठीक है, आगे इसी प्रकार नेतृत्व का अर्थ रहेगा, अर्थ को लिखेंगे, अर्थ को बताएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे पीपीटी पहले से तैयार कर चुके हैं, तो आप वहाँ पे इसको बताएंगे। ठीक है, नेतृत्व की परिभाषाएं, तो देखिए आपको कम से कम 2 परिभाषाएं देनी होगी। ठीक है, आपको कम से कम 2 परिभाषाएं देनी होगी। ठीक है, उसके बाद जैसे परिभाषाओं के बाद आप वो दोनों परिभाषाओं के थोड़ा सा निचोड़ अपने तरफ से बताएंगे कि उपरोक्त परिभाषा के आधार पर फला फला इस तरह से बताया गया। ठीक है, जो उनका कंक्लूजन निकल रहा है उसको यहाँ पे थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। जैसे कि जितने भी पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे दिया जा रहा है शारीरिक गुण। ठीक है, उसमें पॉइंट है आपका ऊंचाई, वजन, स्फूर्ति एवं अच्छा स्वास्थ्य। तो इसको भी आपको डिस्क्राइब करना है, मतलब उसको व्याख्यात करना है। ठीक है, इस तरह से आपको
लिखना एकदम ज़्यादा से आपको लिखना नहीं है, ठीक है। जो मेन पॉइंट है उसको लिखना है, फिर आपको बताना है, उसकी व्याख्या करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाएंगे। चलिए मैं एक बार ये जो पीपीटी बना है इसको मैं सशरी तौर से आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप बना सकते हैं। आपको सिर्फ पॉइंट को ज़्यादा फोकस करना है, वहीं थोड़ा सा 2 लाइन आप लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। एकदम से ज़्यादा उसमें नहीं लिखना है। आपको उस टॉपिक में असल में है क्या चीज़, उसका क्या कहने का क्या मतलब है, आपको वहाँ पे व्याख्यात करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना पीपीटी, सेमिनार का पीपीटी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है नेतृत्व के सिद्धांत, तो यहाँ पे जैसे कि जो भी सिद्धांत दिए हैं मनोवैज्ञानिक के अनुसार, तो उन सिद्धांतों को यहाँ पे लिख दिया गया है। फिर आपको इसको डिस्क्राइब करना है, आपको व्याख्यायित करना है, ठीक है। इस तरह से आपको बताना है। फिर लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। आपके पीपीटी में लिखेंगे निष्कर्ष को, तो निष्कर्ष उस जो समग्र आप टॉपिक लिए थे उसको जहाँ पे आप व्याख्या किए, ठीक है, सेमिनार दिए, उस टॉपिक का आपका निचोड़ यहाँ पे 5 से 6 लाइन आपको लिखना है कि क्या क्या चीज़ उसमें पढ़े। जैसे इतना सारा पढ़े उसको कम से कम 5-6 लाइन में आप उसको समेटने की कोशिश करेंगे। वहीं लास्ट में आपको संदर्भ ग्रंथ लिखना है, आप जिस बुक से पढ़ रहे थे, ठीक है, जिस बुक से आपने ये तैयार किया है पीपीटी, और जिसको आप पढ़ के यहाँ पे अपना सेमिनार दे रहे हैं उसको यहाँ पे बताएंगे। तो इस तरह से आपको सेमिनार पावर पॉइंट में आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है। इस तरह से आपको सेमिनार को देना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।